मोहतरम हाज़रीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्द व किबरियाई व बुजुर्गी वहदहु ला शरीक उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो हम सब का रब है, जो हम सब को पालने वाला है, जिसने हमें पैदा किया और इस दुनिया के अंदर हमें भेजा ताकि हम उसकी इबादत करें, उसके अहकामात पर अमल पैरा हो, उसकी इताअत व फरमाबरदारी करे और फिर एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाए। दुरूद व सलाम हो तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम पर, बिलखुसूस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सीधा रास्ता बताया और दीन इस्लाम जैसी अजीम नेमत अता फरमाई जिस पर हम और आप गामजन हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम अपने ऊपर गौर करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो दीन जो हम और आपको सौंप कर आप गए थे, क्या उस दीन पर हूबहू कामिल तरह से हमने उस पर अमल किया या हमने उस पर ईमान लाया? आज के इस खुतबे जुमा में हम और आप जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है हुस्न अखलाक। मोहतरम सामईन इकराम, हुस्न अखलाक एक ऐसी अजीम अल्लाह रब्बुल आलमीन की दी गई बंदों को नेमत है कि जिसका हासिल करना हम और आपको जरूरी है। वो इसलिए कि जब हम इस मुआशरे के अंदर रहते हैं तो हमें दूसरों के साथ मामलात करने की जरूरत पड़ती है। हम घर में रहते हैं, बीवी और बच्चों के साथ हमें मामलात करने की जरूरत पड़ती है। हम मुआशरे के हर फर्द के साथ हमें हुस्न अखलाक की जरूरत पड़ती है और हुस्न अखलाक की ये तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा आपको दी है, जिसका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके बारे में फरमाया कि नबी जितने अंबिया अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, सब ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ दावत दी, उसने अखलाक की तालीम दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा बुइस्तु लिमकारिमिल अखलाक, कि मुझे भी अखलाक जैसी अजीम नेमत की तकमील के लिए भेजा गया। सिर्फ यही नहीं, हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक को हूबहू अपनी जिंदगी के अंदर अपनाना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनतुन लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, ऐ मोमिनो तुम्हारे लिए उस नमूना है, एक बेहतरीन नमूना है। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर, उस शख्स के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है जो आखिरत पर ईमान लाने वाला है, जो अल्लाह पर ईमान लाने वाला है, जो आखिरत पर ईमान लाने वाला है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को कसरत से याद करने वाला है। मोमिनो, हमारा आपके लिए उस्वा और नमूना कौन? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर हम घर में हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक का वो तरीका हमारे अंदर हमारे घरों में होना चाहिए। अगर हम बाजारों में हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुस्न अखलाक हमारे अंदर बाजारों में होना चाहिए। अगर हम तिजारत कर रहे हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अखलाक हमारे अंदर तिजारत के अंदर होना चाहिए। अगर हम किसी के साथ रिश्तेदारी अपना रहे हैं तो हमारा वो रिश्तेदारी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक के मुताबिक होना चाहिए। हमारी जिंदगी का हर लम्हा, हर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक होना चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तो हमारा आप मुताला करें तो हमें पता चलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के जरिए से लोगों के दिल जीते हैं।
इसीलिए इस दीन के अंदर लोग जिस तरह से जिस तेजी के साथ दाखिल हुए, उसमें एक चीज जिस वजह से आपके तरफ रागिब हुए लोग, वो वजह क्या थी मेरे भाई? वो हुस्न अखलाक था। आज मुसलमानों की हालत देखिए कि जब हम घर में हैं तो बीवी और बच्चों के साथ हमारा हुस्न अखलाक नहीं। हमारी जबानों से उनके लिए ऐसे कलिमात निकलते हैं जो एक मुसलमान की जबान से नहीं निकल सकते। हम तिजारत के अंदर है, हुस्न अखलाक देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हमें सच्चाई के साथ तिजारत करने का हुक्म दिया गया। अगर हमारे माल के अंदर कोई ऐब है तो उसे बयान करने का हुक्म दिया गया। लेकिन आज मुसलमान हुस्न अखलाक के में इतना पीछे चला गया है कि दूसरी कौमों ने इस चीज को ले लिया और आज ये मुसलमान बदनाम होकर रह गया है। जब हम अपने दीन पर देखें तो हमारा दीन हमें हर तरह का एक रास्ता दिखाता है जो बहुत ही अच्छा तरीका है इस दुनिया के अंदर हम और आपको जीने के लिए। लेकिन हुस्न अखलाक हमारे अंदर से खत्म होता जा रहा है। गैर कौमें आज हमसे तिजारत इस बुनियाद पर नहीं कर सकती या इस बुनियाद पर नहीं करते कि वो जानते हैं कि ये मुसलमान झूठ बोलते हैं, वो जानते हैं कि ये मुसलमान धोखा देते हैं, वो जानते हैं कि ये मुसलमान अमानतों में खियानत करते हैं, वो जानते हैं कि ये मुसलमान वादा खिलाफी करते हैं, वो जानते हैं कि ये मुसलमान झूठ बोलते हैं, वो जानते हैं कि ये मुसलमान कारोबार में हो या हर चीज में अखलाक इनके अंदर शामिल नहीं। लेकिन हमारा दीन ये कहता है कि हम जहां भी हो, हमारा मामला किसी के भी साथ हो, हमें हुस्न अखलाक के साथ रहना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक को हम और आपके दरमियान 63 साल जिंदगी के अंदर देकर गए हैं। आप जरा देखिए कि जब मक्का वालों की अमानतें आपके पास है, आपको हिजरत का वक्त आ चुका है, हजरत अली को सौंप कर जा रहे हैं। ये अमानत हजरत अली कबूल फरमाते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करने के बाद जिन लोगों की अमानतें थी उन्हें वापस लौटाते हैं। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखें, नबूवत से पहले भी तो आपको सादिक और अमीन कहा गया। वो क्यों? क्योंकि आपके अखलाक इतने बेहतर थे कि लोग आपकी तरफ चले आते थे। दूर बैठा शख्स आपकी बातें सुनने के लिए तड़प कर आपके करीब हो जाता। अगर कोई शख्स आपसे नफरत करता है तो आपके अखलाक को देखकर आपसे मोहब्बत करने लगता। अगर कोई शख्स आपको गालियां देता है तो आपके अखलाक को देखकर इसके अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कसम खाकर कहा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में। जब नबूवत मिलती है, लोग कहते हैं ये तो पागल है, लोग कहते हैं ये मजनून है, ये कैसी बातें कर रहा है, एक अल्लाह की तरफ बुला रहा है, ऐसे दीन की तरफ बुला रहा है। लोगों ने आपको तरह तरह की बुरे कलिमात से नवाजा, फरमाया कि ये शायर है, मजनून है, जिसका कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा फरमाया। अल्लाह कहता है नून वल कलमी वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, नून जो हुरूफ मुक़त्तआत में से है, इसका तर्जुमा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। वल कलमी वमा यस्तुरून, कसम है कलम की और उस चीज की जो फरिश्ते लिखते हैं। मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्न लक लअजरन गैर ममनून, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि आप पागल नहीं हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए ऐसा अजर लिख दिया है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और आप अखलाक के आला दर्जे पर फायज है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में यह फरमाया है। और यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को हम देखते हैं तो जब हम देखते हैं, आप अगर घर में हैं तो हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो अखलाक जिससे हम और आपको नसीहत हासिल करना चाहिए,
और बीवियों के साथ, बच्चों के साथ, घर में हर शख्स के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा अखलाक हमें अपनाना चाहिए। वो क्या आप ख्वाहिश जाहिर कर रही हैं। हजरत आयशा कहती है मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख्वाहिश जाहिर की कि ये जो हबशी मैदान में खेल रहे हैं मस्जिद के, मुझे देखना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको अपने साथ लिए हुए अपनी पीठ के पीछे से हजरत आयशा देख रही हैं और हजरत आयशा कहती है कि जब तक मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ना कहा कि अल्लाह के नबी बस चले, तब तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से नहीं हटते हैं। आज घरों का मामला ये है कि अगर शौहर है तो बीवी के साथ सबसे बुरा अखलाक उसका होता है, बच्चों के साथ उसका सबसे बुरा अखलाक होता है। उसकी जबान से बच्चों पर गालियां निकलती हैं, बीवियों के अगर कोई काम ना करने पर बुरे अल्फाज निकलते हैं। मेरे भाइयों, हमें जबान की हिफाजत करना चाहिए, अखलाक को अपनाना चाहिए। अखलाक का बेहतरीन किरदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से अपनाना चाहिए। और अगर आप बाहर हैं, तिजारत के मैदान में हैं, तब भी देखिए आपका इंसाफ कितना है। एक शख्स ऊपर से सूखा माल और नीचे गीला रखा हुआ है, आप कहते हैं, आप मना करते हैं, तिजारत का बेहतरीन तरीका सिखलाते हैं, लोगों को धोखा और झूठ से रोकते हैं। इसी तरह आप जब दुश्मन के पास होते हैं, जब दुश्मन के सामने होते हैं, तब भी आपका अखलाक का रवैया नहीं गिरता। आप सहाबा इकराम के साथ होते हैं, तब भी आपकी अखलाक की वो मिसाल किसी और के पास नहीं पाई जाती। एक देहाती सहाबी हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु निहायत ही गरीब सहाबी है, आपकी शक्ल सूरत अच्छी नहीं, आप देहात से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए कि वो सहाबी जब भी अपने देहात से निकलकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं तो कुछ हदिये और तहाइफ लेकर आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब वो लौटने लगते तो उन्हें हदिये और तहाइफ देते। एक दिन हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु बाजार में हैं, आप तिजारत कर रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए, आप आते हैं और पीछे से आपकी आंखों पर हाथ रखते हैं। हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं समझ पाते कि कौन है, थोड़ी देर रुकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आंखों पर हाथ रखे हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं। हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु समझ जाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहा कि आप अल्लाह के नबी हैं, वो इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना मेरे पीठ से लगा हुआ था और मैं ये चाहता था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खड़े रहे। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ हटाते हैं तो लोगों से कहते हैं, ऐ लोगों, बताओ इस जाहिर को मुझसे कौन खरीदेगा। हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो एक माशरे का अदना सा शख्स हूं, मेरी शक्ल सूरत सही नहीं, भला मुझे कैसे बेच सकते हैं, मुझे कौन कैसे खरीद सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ जाहिर, अगरचे लोगों के दरमियान तुम्हारी कोई कीमत ना हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक तुम्हारी सबसे ज्यादा कीमत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ियल्लाहु अन्हु, हजरत जाहिर रज़ियल्लाहु अन्हु का मोहब्बत से दिल जीत लिया और कहा कि तुम अगरचे लोगों में अदना से शख्स हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक, मोहम्मद मुस्तफ़ा के नजदीक आप मामूली आदमी नहीं है। मेरे भाइयों, हुस्न अखलाक का तरीका देखिए। आज मुआशरे के अंदर अगर कोई गरीब शख्स है तो कोई मालदार उसे सलाम तक नहीं करता। आज मुआशरे के अंदर किसी गरीब शख्स को कोई अमीर शख्स अपने घर पर दावत देने के लिए राजी नहीं होता। अगर किसी के घर पर वलीमे की दावत है, वो गरीबों को दावत नहीं देता। ऐसे वलीमे के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है? मेरे भाइयों, जरा गौर करें। आज अगर कोई शख्स मुआशरे का अदना शख्स है, गरीब शख्स है, तो हमें उसे खंदे पेशानी के साथ ऐसे ही मिलना चाहिए जैसे कि
माशरे के बड़े लोगों से हम और आप मिलते हैं, और बड़े लोगों से मिलने की वजह यह होती है कि उनके पास माल है, उनसे मोहब्बत करते हैं लोग। लेकिन जो गरीब होता है लोग उससे दूर रहते हैं, उससे सलाम नहीं करते हैं, उससे दूर भागते हैं। शरीयत इस्लामिया हमारा आपको हुस्न अखलाक का वो अजीम एक तोहफा देता है कि जो बच्चों के साथ भी हुस्न अखलाक का तालीम देता है, जो बीवियों के साथ भी हुस्न अखलाक की तालीम देता है, जो माशरे के गरीब लोगों के साथ भी हुस्न अखलाक की तालीम देता है, जो यतीमों के साथ भी हुस्न अखलाक की तालीम देता है। और हुस्न अखलाक की बहुत ही ज्यादा फजीलत आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंत लहुम वलौ कुंत फव्वन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़ज़्ज़ू मिन हौलिक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत ही की वजह है कि आप नर्म मिजाज है, और अगर आप सख्त मिजाज होते तो आपके इर्द गिर्द से लोग दूर हो जाते, छट जाते। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमदिल बनाया, जिसकी वजह से लोग आपके करीब आए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त दिल होते तो क्या कोई सहाबी या कोई शख्स, ये मुआशरे का हर वो शख्स जिसने आप देखें कि मुआशरे के अंदर शरीयत इस्लामिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई, जब आपको बेअसत मिलती है तो आपके सहाबा कौन है? मुआशरे के गरीब लोग हैं। आपसे उनसे मोहब्बत थी और वो लोग आपसे करीब हुए। आज जरूरत है कि हम भी लोगों को अपने करीब करें, दीन इस्लाम की तालीमात उन्हें बताएं, और जो मुसलमान हैं वो भी और जो गैर मुस्लिमीन हैं उन्हें भी हम अपने अखलाक के जरिए से उनके दिलों को जीतें। हम उन्हें अपने अखलाक के जरिए से बताएं कि दीन इस्लाम क्या है। आज मुसलमान अपने अखलाक की वजह से गैर मुस्लिमीन को इस्लाम से दूर कर रहा है। आज कोई गैर मुस्लिम हमारा कुरान और हदीस आकर नहीं पढ़ता। आज गैर मुस्लिम हमारे रवैये को देखता है, आज गैर मुस्लिम हमारे अखलाक को देखता है कि ये मुसलमान का अखलाक कैसा है, ये मुसलमान किस तरह से रहता है। अगर आज हमने उस अखलाक को अपनाया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था, अगर हम रहमत और शफकत अपने अंदर दाखिल कर दे, अगर हम सिद्क और सच्चाई, अमानतदारी और वादा खिलाफी ना करने वाले हो जाए, अगर हम तिजारत के अंदर, अगर हम दुनिया के अंदर एक बेहतरीन मुसलमान बनकर दिखाएं, तो मुझे यकीनन मैं इस दावे के साथ कहता हूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो जमाना जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नहीं था, आपके अखलाक की बुनियाद पर, आपके दीन की बुनियाद पर, आपकी तालीमात की बुनियाद पर लोग आपसे करीब होते गए और ये दीन इस्लाम दुनिया भर में फैल गया। आज मुसलमानों से दूरी इख्तियार करने की एक वजह यह भी है कि आज मुसलमानों के अंदर हुस्न अखलाक नहीं पाया जाता। मेरे भाइयों, अपने दिलों को नर्म कीजिए। अगर किसी भाई से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ कीजिए। अगर किसी गरीब को देखें तो उसके साथ हुस्न सलूक कीजिए। यह दिल जीतने का सबसे बड़ा जरिया हुस्न अखलाक है, और आज के इस दौर में हमें हुस्न अखलाक की बहुत ज्यादा जरूरत है। और हुस्न अखलाक की फजीलत को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल क़यामत के रोज सबसे ज्यादा करीब कौन शख्स होगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? फरमाया कि कल क़यामत के रोज मुझसे सबसे ज्यादा करीब वो शख्स होगा जिसके अखलाक अच्छे हो। और एक दूसरी हदीस के अंदर अखलाक की बुनियाद पर मोमिनों नफल रोजे और तहज्जुद वाले लोग, पढ़ने वाले लोगों के सवाब को हासिल करने वाला शख्स करार दिया गया। अगर किसी के पास अखलाक है तो उसने ऐसा सवाब कमा लिया जो लोग नफल रोजे रखते हैं और जो लोग तहज्जुद की नमाजें पढ़ते हैं। और अखलाक के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकमलुल मुमिनीना ईमाना अहसनुहुम खुलुका खियारुकुम खियारुकुम लिन्निसाइहिम, कि तुम में कामिल मोमिन शख्स वो है जो सबसे ज्यादा हुस्न अखलाक वाला हो। ऐ मोमिनो, कामिल ईमान वाला शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हो
खियारुकुम खियारुकुम लिअहली, और जो अपने अहलो अयाल के लिए, जो अपनी औरतों के लिए बेहतर हो। औरतों से मुराद यहां पर बीवियां भी है, बेटियां भी हैं, बहनें भी हैं। और क्यों कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साथ अखलाक, हुस्न अखलाक की तालीम क्यों दी? क्योंकि ये अखलाक के बहुत ज्यादा जरूरतमंद है। इनके साथ हुस्न अखलाक के साथ हमें पेश आना चाहिए। हुस्न अखलाक दीन इस्लाम की वो अजीम नेमत है कि जिसकी बुनियाद पर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया और आज भी करते हैं। और सबसे बेहतरीन अखलाक आज भी अगर देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर हमें कोई शख्स नहीं पाते। वो क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी ऐसी परवरिश की, आपके अंदर ऐसे अखलाक दिए कि जिसकी बुनियाद पर ये ईमान तेजी के साथ फैला। आज हम अपने अंदर अखलाक को कैसे पैदा करें? आज जरूरत है कि हम मुआशरे के अंदर सबका एहतराम करें, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबसे सलाम करें, सबकी इज्जत करें। अगर मुआशरे के अंदर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे माफ करने का अपने अंदर एक जज्बा रखिए। ये ना हो, आज मुआशरे के अंदर ये होता है कि अगर किसी दो शख्स के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो तीसरा शख्स उस लड़ाई को भड़काने का काम करता है। ऐ मुसलमानों, उन दो शख्सों के दरमियान आप सुलह करने वाला बन जाओ। यह हुस्न अखलाक है। और अगर इस मुआशरे के अंदर जुल्म हो रहा है, गरीबों पर जुल्म हो रहा हो, और अगर किसी शख्स पर जुल्म हो रहा हो, तो आप उस शख्स की हिमायत में खड़े हो जाए। हल्फुल फुदूल का वाकया आप जानते हैं कि कबीले के ऊपर जुल्म हो रहा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ख्वाहिश रखते थे कि उस हल्फ के अंदर जिन लोगों ने उस मजलूमीन की तायीद की थी, उनकी मजलूमीन की तरफ से आप खड़े हुए थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उसमें शामिल थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें वो तालीम दी है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है तो हमें उस जुल्म को हटाना है। अगर मुआशरे के अंदर हम सच्चाई के साथ जिए तो मेरी बात ये आप गौर से सुने कि हम हुस्न अखलाक के आला दर्जे को पा सकते हैं और आज भी इस दुनिया के अंदर बेहतरीन कौम के जरिए से पहचाने जा सकते हैं। अगर हमारी मामलात भी हुस्न अखलाक की बुनियाद पर हो, अगर हमारी तिजारतें भी हुस्न अखलाक की बुनियाद पर हो। अब्दुल्लाह इब्ने जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि जब से मैंने ईमान लाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आया, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अपने आप से मुझको दूर कर दिया, बल्कि जब भी गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कुर्बत इख्तियार की, मेरे साथ बैठे और मेरे साथ हुस्न मामला किया। हुस्न अखलाक दीन इस्लाम हमें हर पहलू में सिखाता है। अगर कोई शख्स हमें अमानत दे तो अमानत की जिम्मेदारी यह है कि उस अमानत को हू बहू उसे वापस लौटाया जाए। लेकिन माशरे में यह देखा जाता है, अगर किसी शख्स ने कुछ पैसा आपके पास रखवाया है तो लोग क्या करते हैं, उसको खर्च कर देते हैं। अमानत का मतलब यह होता है कि जो नोट आपके पास दी गई वो अमानत आपको हू बहू उसी नोट को लौटाना है, ना कि उसको खर्च करके। आज एक मुसलमान जब किसी के पास कर्ज मांगने के लिए जाता है तो वो उसे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि जब इसे कर्ज की जरूरत पड़ती है तो इसका अखलाक तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब देने की बारी आती है तो ये झूठ बोलकर, बहाने बनाकर लोगों से दूरियां इख्तियार करने लगता है और उसके कर्ज को नहीं लौटाता। मेरे भाइयों, हम अपने मामलात को दुरुस्त करें, हुस्न अखलाक को अपनी जिंदगियों के अंदर लाएं, ताकि जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए गए तरीके के मुताबिक हो।
इसी तरह जब हम घर पर हो तो हम बच्चों को हुस्न अखलाक की तालीम दे। हम घर पर हो बीवी और बहनों को हुस्न अखलाक की तालीम दे, क्योंकि ये अखलाक ही है जिसकी बुनियाद पर हम और आप एक बेहतरीन और कामिल मोमिन हो सकते हैं। और इसी तरह हुस्न अखलाक को हमें तिजारत के अंदर भी अपनाना चाहिए। आज अगर गैर मुस्लिमीन हमारी दुकानों पर आए या मुसलमान हमारी दुकानों पर आए तो हमारे बै और शिरा के दरमियान हक होना चाहिए, सिद्क होना चाहिए, अमानतदारी होना चाहिए, झूठ और धोखाबाजी नहीं होना चाहिए। हुस्न अखलाक दीन इस्लाम हमें यह देता है कि अगर हम हुस्न अखलाक को अपनाते हैं, अपने मामलात को दुरुस्त करते हैं, तिजारत में सच्चे हो जाते हैं और अहदों को पूरा करते हैं, तो यकीन जाने कि आज भी हम अपनी उस पहचान को कमा सकते हैं जो हमने आज भुला दिया है। आज मुसलमान हुस्न अखलाक में सबसे पिछड़ी कौम होती चली जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को छोड़ दिया। वो इसलिए कि उसने अपने मामलात में, अपने समाजी जिंदगी के अंदर अपनी मनमानी जिंदगी को इख्तियार कर लिया है और खयानत उसके अंदर आ गई, झूठ उसके अंदर आ गया और धोखाबाजी उसके अंदर आ गई। मेरे भाइयों, आज जरूरत है कि हम अपने आप को बेहतरीन हुस्न अखलाक का पीकर बनाएं और हुस्न अखलाक के आला दर्जे पर फायज हो जाएं, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुस्न अखलाक के आला दर्जे पर फायज थे। आप ऐसे हुस्न अखलाक कि अगर देखते कि माशरे के अंदर किसी गुलाम को मारा जा रहा तो आप कहते हैं अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु से कि आप अगर इन पर जुल्म करते हैं तो याद रखो कल क़यामत के रोज आपका भी कोई मालिक है, आपका भी कोई हिसाब व किताब लेने वाला है। अगर आज तुम इन पर जुल्म कर रहे हो तो याद रखना कल क़यामत के रोज भी अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हिसाब व किताब लेने वाला है। आज हुस्न अखलाक हमारे अंदर से खत्म होते जा रहा है। अगर किसी के अंदर हुस्न अखलाक मौजूद है, लेकिन जब वो माशरे के अंदर दूसरे लोगों को देखता है कि उनके अंदर अखलाक मौजूद नहीं, तो उन्हें वो मना भी नहीं करता। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति' फबिलिसानी फ़इन लम यस्तति' फबिक़ल्बी व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। कि अगर तुम में से कोई शख्स कोई बुरा काम देखे तो उसे हाथ से रोकने की कोशिश कीजिए। अगर तुम में से कोई शख्स माशरे के अंदर कोई गलत काम होते हुए देखे तो उसे क्या करे? अगर उसके पास ताकत है तो वो हाथ से रोके, और अगर उसके पास हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो वो जबान से रोके, वो उस शख्स को जबान से रोके। और ये दूसरा दर्जा। और अगर उसको उस शख्स को जबान से कहने की भी ताकत नहीं है तो उसको दिल में बुरा जाने, वज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान। और दिल में बुरा जानना, किसी शख्स को किसी बुरा काम करते हुए शख्स को देखे और उसको दिल में बुरा जाने, यह ईमान की सबसे कमजोर वाली अलामत है। तो हमें जब भी देखें माशरे के अंदर बुराई तो हमें उसे रोकना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीमात दी है। लेकिन आज जब हम माशरे में किसी शख्स को बुरा काम करते हुए देखते हैं, या तो कुछ लोग उसे देखते हुए खड़े हो जाते हैं, या तो कुछ लोग उससे मुंह फेर कर चले जाते हैं, या तो कुछ लोग उसको देखकर खुश होते हैं। मेरे भाइयों, अगर हुस्न अखलाक हमारे अंदर नहीं है तो हमें चाहिए कि हम मुआशरे के अंदर से लोगों के अंदर ऐसे लोगों को कहें, उनको रोकें और उनको दिलों में बुरा जाने जिनके अंदर बुराई पाई जाए। और अगर तिजारत कर रहे हैं, अगर देखते हैं कि कोई शख्स सूदी कारोबार कर रहा है, कोई शख्स अपनी तिजारत में झूठ बोलकर बेच रहा है, तो कहाँ है वो मुसलमान जो बाजारों में जाकर ये कहें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
ये हमें नहीं सिखाया, दीन इस्लाम हमें ये नहीं सिखाता। आज हमारा ये फरीजा बनता है कि हम दीन के इस अखलाक को, दीन के इस तालीमात को लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को इसकी तालीम दें, ताकि दीन इस्लाम का वो सही नक्शा लोगों के सामने आए, जो नक्शा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा आपको सिखाया, वो तरीका लोगों के दिलों पर मुसल्लत हो जाए और लोग दीन इस्लाम की तरफ राग़िब। अगर आज हमने अपने अखलाक को दुरुस्त ना किया, अगर आज हमने अपने खुद की इस्लाह ना की, अगर आज हमने मुआशरे की इस्लाह ना की, तो याद रखिएगा कि ये लोग हमारे दीन से हमें देख कर दूर हो गए। ये लोग, ये गैर मुस्लिमीन आज हमसे दूर हो गए तो हमारी अखलाक की बुनियाद पर हो गए। और आज मुआशरे में कई लोगों को ये कहते हुए सुनने में आता है कि वो कहते हैं कि मुसलमान तो ऐसा है, मुसलमान तो ऐसा है, मुसलमान तो ये करता है। मेरे भाइयों, आज हम दीन इस्लाम को कैसे लोगों के सामने बयान कर रहे हैं? आज हम दीन इस्लाम को अपने अमल के जरिए से बयान कर रहे हैं, और वो दीन इस्लाम बयान कर रहे हैं जो हकीकत में दीन इस्लाम है ही नहीं, बल्कि दीन इस्लाम तो वो एक अजीम हिदायत का रास्ता है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया, और कल क़यामत तक के ये दीन सबसे बेहतरीन दीन होगा। और अगर हमने इस दीन की तालीमात दूसरों तक ना पहुंचाएं तो कल क़यामत के रोज अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे सवाल करेगा कि क्या वजह थी कि तुमने मेरे बंदों तक मेरे इस्लाम को नहीं पहुंचाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाह तमाम मुसलमानों को दीन इस्लाम पर सही तरीके पर अमल करने वाला बना दे, और तमाम मुसलमानों के अंदर हुस्न अखलाक को पैदा कर और बुरे अखलाक को ख़त्म कर, तमाम लोगों को दीन इस्लाम पर चलने वाला बना दे। और जहाँ कहीं भी हुस्न अखलाक की ज़रूरत पेश आए तो हर लोग हुस्न अखलाक को अपनाएं और बुरे अखलाक से बचें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा दीन इस्लाम की दावत गैर मुस्लिमीन में करने की तौफीक अता फरमा, और हमारे अखलाक से उन्हें उनके दिल जीतने की तौफीक अता फरमा, जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तूने दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा जब तक हमें जिंदा रख, दीन इस्लाम पर जिंदा रख, और जब हमारा खात्मा हो दीन इस्लाम पर हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।